Hello and welcome class ninth. Today we are going to start our chapter number 1 of our book Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had. Students, in this chapter we are going to read about our future schools. This story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. Students, in this story we will come to know that how in future our generations will get education, how which type of schools do we have in future. Let us further start the story. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." Students, see, in this chapter, character Margie has written her diary and see the date 17 May 2157. As I told you earlier that in this story we are going to read about future schools. So students, you can see that the diary written here is in future date in 17 May 2157. So what she wrote, Today Tommy found a real book. Real book, which type of real book? The books which we are using today. Students, it is 2021 and the diary is written in 2157. So let us go further कि कौन सी बुक, जैसी बुक हम आज यूज़ कर रहे हैं उस बुक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि टॉमी को कैसी बुक मिली, हमारे वाली बुक, उसको वो रियल बुक कह रहे हैं. इट वॉज a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed out on paper. What Margie says, that when her grandfather was a young boy, they used to study in printed books. कहते हैं कि उस टाइम पे जब उनके ग्रैंडफादर पढ़ा करते थे तो वो कैसे पढ़ा करते थे? प्रिंटेड बुक्स से. स्टोरीज जो थी वो प्रिंटेड बुक्स में होती थी. तो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर प्रिंटेड. They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly, students, which many folds or lines means which आर क्रिंकल्ड, जिनको हम कह सकते हैं सिलवटें पड़ी हुई होती हैं जो पेजेस, इस तरह के पेजेस हैं, येलो हो चुके हैं. इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. यू नो, कहते हैं मार्गी, क्योंकि मार्गी फ्यूचर में है. मार्गी जो स्टूडेंट है, जो किड है, जो चाइल्ड है, और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती है, और उसके लिए एक बहुत अजीब बात है कि ऐसी किताब पढ़ना जिसमें कि वर्ड्स जो हैं वो स्टिल हैं. बच्चे, बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं दे आर स्टिल, ठीक है. तो वो कहती है कि वो स्टिल हैं, अदरवाइज तो कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स जो हैं वो मूवेबल होते हैं. और वो आगे क्या कहते हैं कि जब भी हम पेज टर्न करते हैं तो वर्ड्स जो हैं वो वहीं पर स्टिल होते हैं, वर्ड्स जो हैं वो इधर उधर शिफ्ट नहीं होते. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू will go through with the book, you just throw it away. Yes, our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या वेस्ट बुक लेकर बैठ गए हो तुम, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए. लेकिन जो टॉमी है वो क्या कहता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे चाहे कितनी भी बुक्स हों, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी भी यही कहती है कि मैं भी नहीं फेंकना चाहूँगी. पहले वो कहती है फेंक देना, बट स्टिल बाद में वो कहती है कि मैं भी नहीं फेंकूंगी. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. See students, her age is discussed. Margie is of 11 years and Tommy is of 13 years. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. अब कहते हैं मार्गी उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से. बट टॉमी ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया बिकॉज वो बिजी था बुक पढ़ने में, और उसने कह दिया कि एटिक में. एटिक क्या होती है? एक स्टोर रूम के जैसी होती है, उसे एटिक कहा जाता है.
और मार्गी उससे पूछते हैं कि किसके बारे में है ये जो बुक तुम पढ़ रहे हो। वो कहते हैं स्कूल के बारे में। मार्गी वो स्कॉर्नफुल होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। मार्गी मतलब ऐसा शो करती है कि क्या स्कूल के बारे में पढ़ रहे हो, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है कि मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ और स्कूल के बारे में पढ़ने को क्या होता है। देखो सी स्टूडेंट्स, वाई मार्गी हेट स्कूल, बिकॉज in her time school is not a building which we are using. We are enjoying our school days, we are having many friends, we are having many teachers. But in Margi's time the school is in a fixed room. There is a computer screen where Margi is getting lectures one by one. So let us go further. Why Margi hated school? Margi always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी ने क्यों हेट किया है अपने स्कूल को, इसका एक रीज़न है। बिकॉज जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर जो टीचर्स हैं, वो जो ज्योग्राफी के टीचर हैं वो उनको एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दिए जा रहे हैं और मार्गी जो है रिजल्ट में वर्स होती जा रही है। अब वो परेशान है और उसका मदर जो है, मार्गी का जो हेड है वो बुरी तरीके से हिला देती हैं और उसका जो एंड सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे और उसके मैकेनिकल टीचर को या उसके रिजल्ट को वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो किस तरह का इंसान है, रेड फेस है और टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो उसका टीचर है, टीचर मीन्स जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन है, उसे दूर ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी उम्मीद कर रही है कि किसी तरीके से काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसे पता नहीं चले कि इसको खोलने के बाद दोबारा जोड़ना कैसे है। But he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with the big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. But जैसा मार्गी ने चाहा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो वापस उस स्क्रीन को ले आया और सभी लेसन्स जो हैं उस स्क्रीन पर, क्वेश्चंस उस स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उस एरिया को, उस स्लॉट को जहाँ पे उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर अपलोड करने होते थे। She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. पंच कोड में उनको आंसर्स लिखने होते थे, उनको अपने होमवर्क करना होता था। वो पंच कोड उनको तब सिखा दिया था जब वो 6 years old थी। और सबसे बड़ी बात है बेटा, फिज़िकल टीचर जो है वो कोई भी क्लास टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, वो चेक करने में टाइम लगाता है, बट स्क्रीन पर टेस्ट चेक करने में कोई टाइम नहीं लगता। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। और जब उसने अपना काम ख़त्म कर दिया उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." क्योंकि ज्योग्राफी में उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मार्गी की मदर को कहते हैं कि इसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, उसके मार्क्स कम आ रहे थे, बल्कि ये जो ज्योग्राफी का सेक्टर है ये थोड़ा क्विक हुआ था, जिसके कारण उसके लेवल से हाई क्वेश्चंस आ रहे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कई बार हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. कहते हैं कि वो समझाना चाहते हैं कि जो मार्गी का ओवरऑल पैटर्न है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ सेक्टर्स मैकेनिकल टीचर में या कंप्यूटर स्क्रीन में गियर अप हो जाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर पार्ट 1
Rest of the chapter we will read in part 2.